प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। मैं सभी प्रियजनों का स्वागत करता हूं। ये आपका अपना विशेष कार्यक्रम है प्रभु दरबार फाउंडेशन। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बदलने का एक बड़ा सुंदर प्रयास कर सकते हैं। अध्यात्म के जरिए सुंदर सरल उपाय के माध्यम से माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी, सुंदर और स्वस्थ बनाएं, संपन्न बनाएं। यदि इसके अलावा भी कोई स्वास्थ्य संबंधी आपकी कोई दिक्कत चल रही है, कोई बाधा चल रही है, आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, इसमें भी ग्रह का ही दोष होता है जिससे हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसा ग्रह होता है वैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। हमारे सिर से लेके पांव तक हर स्थान पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव रहता है, हर बीमारी पर किसी न किसी ग्रह का प्रभुत्व रहता है। कौन सी बीमारी किस ग्रह से होती है, इसकी भी आप जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्रहों को काबू में रखेंगे, यदि ग्रहों को प्रसन्न रखेंगे, वो कहते हैं ना, ग्रह प्रसन्न तो सब प्रसन्न। आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। यदि आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, ना आपका बिजनेस चलेगा, ना आपको जीवन में सुख मिलेगा, ना आपको स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्रूर और पाप ग्रहों से ही बीमारियाँ, दरिद्रता, भय, बाधा, शत्रु का और कलेशों का सामना करना पड़ता है। हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं दर्शकों। सीधा कॉल करें, अभी जो नंबर देख रहे हैं सभी भारतवासी और सभी नेपाल वासी हमें इस कार्यक्रम में अभी देख रहे हैं और लाखों व्यक्तियों का मैं स्वागत कर रहा हूं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो जी बेटा, स्वागत है आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बोला सिंह गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39 है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। भोला सिंह जी। बसंती देवी गुरु जी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा।
हरिओम गुरु जी। बेटा अभी कोई दवा से संबंधित कार्य करते हो बेटा आप? जी गुरु जी। काम में बरकत नहीं है बेटा, घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है बेटा। केतु और सूर्य का दोष दिखाई देता है, जिसके कारण बेटा आपके बेटा बच्चों पर भी थोड़ा संकट है बेटा। कुछ बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है। हाँ, रोजगार में बरकत नहीं हो रही। काम भी है लेकिन बरकत नहीं है। बरकत नहीं है बेटा। आप बेटा एक काम करिए, बुधवार के दिन बेटा हरा चारा बेटा गाय को या गौशाला में डालना शुरू कर दीजिए। ये अपना नियम बनाइए। मंगलवार के मंगलवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को बिस्कुट, गुड़ और भुने हुए चने ये बेटा अपने हाथ से थोड़ा वितरण किया करो कुछ बच्चों को। ऐसा करने से बेटा आपको लाभ मिलेगा। 2021 से 2024 तक बेटा सूर्य केतु का दोष है, जिसके कारण बेटा बच्चों को लेकर परेशान रहोगे। घर में बीमारी, पैसा ज़्यादातर बेटा व्यर्थ में चला जाएगा। पैसा तो ठीक ठाक कमाते हो लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं है बेटा, ये बड़ी समस्या है। घर के बेटा धन स्थान पर जहाँ पर पैसा रखते हो, लाल रंग के कपड़े में बेटा लाल रंग की फिटकड़ी बेटा पंसारी से ले लेना, एक बड़ा टुकड़ा, उसको बांध कर गंगा जल, पहले उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो लेना। लाल कपड़े में बांध कर बेटा उसको सदैव बेटा अपने घर में धन के स्थान पर रखना है। और जिस स्थान पर बेटा आप काम करते हो, अपना मेडिकल स्टोर या जो भी आपकी दवा की दुकान है, उसकी बेटा उत्तर की दीवार पर एक सुंदर सा बड़ा सा बेटा शीशा लगा दो। और आप भी जो बेटा दुकानदारी करते हो, जो कस्टमर को अटेंड करते हो, तो देख इस बात का ध्यान रखना आपकी जो पीठ है वो साउथ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। आपका जो फेस है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए बेटा, नॉर्थ की तरफ। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की आप रोटी अवश्य बनाएं। अपनी पत्नी को बोलें उस पर गुड़ रखकर थोड़ा सा बेटा रोज गाय को दिया करो। इससे बेटा बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को बेटा शुद्ध पन्ना रत्न बेटा अवश्य धारण करवा देना। इससे आपके बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और बेटा उनकी बुद्धि भी प्रवीण रहेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से आप भी जुड़ सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर। यदि आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाकर हमारा पेज टाइप करें, प्रभु दरबार पेज, आप उसको फॉलो कर दें, शेयर कर दीजिए। शाम को 4:30 बजे हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं YouTube चैनल पर। हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दीजिए। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं अभी आप कॉल करें। इस कार्यक्रम में हम आपकी कॉल को अवश्य जोड़ेंगे। शीश मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बस्यो, सदा बिहारी लाल। अर्थ सिर पर मुकुट, कमल में काचनी, हाथ में मुरली और गले में माला। श्री कृष्ण की यह छवि बिहारी लाल के मन में सदा बसी रहे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तनु की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होई। वे राधा रानी मेरी जन्म मरण की बाधा को दूर करे, जिनके गोरे शरीर की छाया पड़ने से सावले कृष्ण की छवि हरी दिखने लगती है, अथवा जिनकी छत्र छाया मात्र को देखकर श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। तो जो लोग राधा रानी का ध्यान करते हैं उन पर भगवान कृष्ण की अपने आप ही कृपा हो जाती है। उन पर भगवान श्री हरि कृष्ण विशेष कृपा उनको प्रदान करते हैं। राधा रानी के मन में बसे हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमन चौहान है जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र 50 साल। 50 साल। बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो? हाँ जी। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने बेटा विशाल है। बेटा कितने वर्ष का है बेटा? हो जाएगा अगले महीने 5 तारीख को। कितने वर्ष का है बेटा? 28 साल का बेटा हो जाएगा 5 जुलाई को। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। हाँ जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 24। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा बच्चा जो है इसका बृहस्पति पीड़ित है, थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है बेटा, क्रोधी है, अपने मन से काम करता है, नास्तिक प्रवृत्ति का है बच्चा। बेटा घर पे कुछ बेटा बच्चे का पूजा पाठ में मन नहीं लगता बेटा? नहीं, बचपन में तो पंडित जी बहुत मन लगता था, करता भी था हनुमान जी की। लेकिन अब 10-12 साल हो गए बिल्कुल भी नहीं। जी, पूजा का विरोध करता है? हाँ, मतलब कि तुम कर लो जो करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। और बात बात पे गुस्सा भी बहुत करता है बेटा? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता न करें बेटा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बच्चा वैसे अंदर से धार्मिक है। अभी बेटा इस पे बेटा पिछले काफ़ी समय से राहु का प्रभाव है, जिसके कारण बच्चा जिद्दी उदंडी बन गया है और पूजा पाठ का विरोध करता है। एक तो बेटा इसके वजन के बराबर बेटा जौ लेने हैं, बुधवार को बेटा जल में प्रवाह कर देना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा बेटा रोजाना इसको माथे पर केसर का तिलक लगाया करो। हर गुरुवार को बेटा घर में चने की दाल बना के सबको खिलाएं, थोड़ा पहला कुछ हिस्सा मंदिर में जाके दान करें। हर गुरुवार को घर में पीले मीठे चावल बनाकर बेटा उसके 3 हिस्से किया करो, एक मंदिर में, एक गाय के लिए, एक परिवार में, सबको खिलाया करो। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज, 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष यदि बच्चा गले में धारण कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बेटा जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, पूजा के स्थान पर ये 2-3 वस्तुएं पीले कपड़े में बेटा बांध कर रख देना। जिस कमरे में बच्चा सोता है वहाँ पर उत्तर की दीवार में कहीं भी बेटा खिड़की बालकनी में एक चने की दाल का लोटा बेटा भर कर, पीतल का लोटा लेना है, पीतल के ढक्कन ऊपर रख कर उसको कहीं भी उसके कमरे में बेटा उत्तर की तरफ छुपा के रख देना। और थोड़ी सी बेटा योग्य विद्वान से राहु की शांति करवाएं, जिससे आपके जीवन में कल्याण होगा। बच्चा शांति और सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा और पूजा पाठ पर ध्यान लगाएगा, परिवार में सुख शांति आ जाएगी। खरी भी रोहू भेदी के कित हूँ हवे इत आए, फिरे दिठी जुरी दीढ़ सौ सबकी दीठ बचाए। कितनी भी भीड़ भाड़ हो, प्रेमिका की दृष्टि अपने प्रेमी को ढूंढी लेती है, अपने प्रियतम की दृष्टि से मिलकर और दूसरों की दृष्टि से बचकर फिर वापस आ जाती है। ये बड़े सुंदर शब्द हैं। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करती है नैननी में सब बात। लोगों से भरे घर में प्रियतम से कुछ कहना, मना करना, प्रेम प्रदर्शित करना, प्रसन्न होना, नाराज होना और लज्जाना, ये सारे कार्य नायिका के बिना बोले आंखों के इशारों से ही नायिका कर देती है। चलत धरे धर घर तहु धरी ना घर ठहराती, समुझी उही घर को चले भूल उही घर जाती। कृष्ण के प्रेम में एक गोपी इतनी मति भ्रमित हो गई कि घर भर में घूम रही है, साथ ही घड़ी भर के लिए भी विश्राम नहीं करती। बार बार जान समझ भी उसी घर में रहती है और भूल कर भी उसी घर में ही
आ जाती है, अर्थात प्रेम में उसे कुछ भी शुद्ध नहीं होता, उसे हर तरफ हर जगह भगवान कृष्ण की अनुभूति होती है। वो बाहर जाती है, फिर घर में वापस आ जाती है और अपने कृष्ण को ढूंढती है। वो जहाँ देखती है, जिधर भी देखती है, हर घड़ी हर पल उसे भगवान कृष्ण की अनुभूति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी गुरुजी, एक तो ना वो बेटा अपना नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम सरोज है। कहाँ से बोल रहे हो सरोज बेटा? वो ये गुरुजी, एक तो मेरा वो सोना नहीं मिल रहा। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी, अभी कहाँ से बोल रहे हो बेटा? रानी बाग से। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सरोज। ओ संतोष। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। हाँ जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। 2020 से लेके 2022 तक का समय बेटा घर में हानि वाला है। स्वर्ण और धन की हानि का योग है। खोई हुई चीज़ मिलना बेटा असंभव दिखाई देता है। कुछ बेटा अपने बच्चे को लेकर भी परेशान रहोगे। बेटा आपका बेटा जो है बेटा गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। बेटा आपका बेटा गुस्सा करता है ज़्यादा। हाँ जी, बड़े वाला गुस्सा का बहुत जल्दी खा जाता है। उसके बंदे का अभी बेटा प्राइवेट नौकरी करता है बेटा। हाँ जी। बेटा एक तो बच्चे को 5.25 रत्ती का शुद्ध नीलम रत्न बेटा धारण करवाएं और बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालें। सूर्य देवता की बेटा आपको स्वयं को पूजा करनी चाहिए। अपने वजन के बराबर वर्ष में 1 बार रविवार को बेटा आपने गेहूं किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करनी है। हर रविवार को बेटा गाय को जाके गुड़ खिलाया करो। तांबे के लोटे में सूर्य को जल दिया करो। आपका स्वर्ण भी आपको बेटा जल्दी अवश्य मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करें। हम आपकी कॉल अवश्य लेने का प्रयास करेंगे। और जब भी कॉल लग जाती है तो टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। हमारे सभी भारतवासी और नेपालवासी इसी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अभी तुरंत हमें इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जात मरी विछुरत धरी जल सफरी की रीति, शन भर होत खरी खरी अरी जरी यह रीति। एक सखी कहती है कि मछली एक क्षण के लिए भी जल से अलग होते ही मरना शुरू हो जाती है, तड़पना शुरू हो जाती है और मरी जाती है। यही उसकी रीति है। हमारी यह प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़कर हमें जला रही है, परंतु हमारे प्राण नहीं छूट रहे हैं। यश अपयश देखत नहीं, देखत सांवल गात, कहाँ करो लालच भरे चपल नैन चली जात। एक गोपी कहती है कि हे सखी मैं क्या करूं, मेरे यह नैन यश अपयश कुछ नहीं देखते, केवल सांवरे कृष्ण की ओर ही बार बार चले जाते हैं। मैं अपने वश में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन उर्वशी है उर्वशी समान। अर्थ हे राधे तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम पर उर्वशी अप्सरा को बलिहारी करती हूँ। तुम मोहन के मन में लक्ष्मी के ही समान बसती हो।
छूटत न पयत शन कवश, नेह नगर यह चाल, मारे फिर मरियत, खूनी फिरत खुशाल। इस प्रेम नगर की यह खासियत है कि इसमें एक क्षण को भी छुटकारा नहीं मिलता। प्रेम से भरा हुआ बार बार मारा जाता है और खूनी प्रेमी खुशी से झूमता है। परमात्मा भगवान कृष्ण की महिमा इतनी बड़ी है कि लोग अपना वजूद भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए ना मित, रज राजस ना छुआइए, नेह चीकने चित। अर्थ, अगर तुम चाहते हो कि मित्रता के प्रेम की चमक कभी कम ना हो और मित्र का मन भी मैला ना हो, तो प्रेम के चिकने चित्त पर रजोगुण अभिमान की धूल ना पड़ने देगा। जो रजोगुण होता है वो कभी भी अभिमान की धूल उस पर नहीं पड़ने देता, जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है। तो दर्शकों, बहुत से लोग मेरे नाम से आपको कॉल करते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। बहुत से लोग गुरुजी बनकर आपसे बात कर लेते हैं, नए नए नंबरों से बात कर लेते हैं, अपने अकाउंट नंबर दे के उसमें बहुत से पैसे डलवा लेते हैं। तो मैं आपको सावधानी बरतना आपको कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई व्यक्ति गुरुजी बनकर बात कर रहा है और तरह तरह के आपको प्रलोभन दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी बरतनी है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार कन्फर्मेशन कर लिया करें। और जो लोग आपसे गुरुजी बनकर बात करते हैं, ये बड़े बड़े आपको प्रलोभन देते हैं, उनको आप वीडियो कॉल करने के लिए कहें, ताकि जो मक्कार और झूठे लोग हैं वो आप वहाँ से भाग जाएं। इसलिए सिर्फ किसी को ऐसे ही मेरे नाम पर आप पैसे ना दें। आपका एक एक पैसा हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है और आपका पैसा कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। तो कोई भी अगर आपको अनजान नंबर से कॉल आती है किसी पर आप पैसा ना दें। और इसके अलावा दर्शकों, प्रभु दरबार फाउंडेशन के अलावा हमारा अन्य कोई भी नंबर नहीं है और किसी भी अन्य नंबर पर आप बिल्कुल भी कॉल ना करें। यदि अन्य नंबर पर और किसी अन्य अकाउंट में भूलकर भी पैसा ना दें। प्रभु दरबार फाउंडेशन के अलावा हमारा अन्य कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि हमें रोज़ इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि आप जब पैसे डाल लेते हो, जब पैसा चला जाता है तो आप फिर देखते हैं कि ये क्या हो गया। तो आप लोग हमें बाद में बताते हैं। तो पहले ही आपको थोड़ा उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। गुरुजी, राकेश नाम है मेरा। राकेश बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी, 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी, 30। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी, अनीता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बेटा, काफ़ी असंतुष्टि के भाव दिखाई देते हैं, परेशान रहते हो, नौकरी करियर में संतुष्टि नहीं है। अभी बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो बेटा?
जी गुरुजी गुड़गांव में कंपनी वहाँ जॉब करता हूँ गुरुजी। परेशान रहते हो बेटा नौकरी में? कभी कभी आता है छोड़ दूँ, फिर मजबूरी भी है, छोड़ नहीं पाते हो? बिल्कुल गुरुजी, थोड़ा कर्जा ज्यादा है तो कर्जा उठा नहीं पाता हूँ, तो मतलब समझ नहीं आता, ये लोड टेंशन बहुत हो गई है, तो साथ वाले कलीग बहुत परेशान करते हैं। नौकरी में बेटा आपके जो स्टाफ के लोग हैं परेशान करते हैं आपको? हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करें किसी प्रकार की। कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, वो आप अवश्य कर लेना। एक तो बेटा एक सुलेमानी हकीक आता है बेटा, कहीं से भी बाज़ार से प्राप्त कर लेना, ओरिजिनल सुलेमानी हकीक। उसको चांदी में बनवा के बेटा आपको अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है। ये रतन आने वाले शनिवार को बेटा धारण करना, सूर्यास्त के बाद। 7 प्रकार का अनाज बेटा कहीं से प्राप्त कर लें अपना, उसको पिसवा लें। उसकी बेटा रोटी सुबह सुबह बनवा लिया करो, जब घर से निकलते हो तो कहीं बेटा रास्ते में किसी गाय को डाल दिया करो। गाय नहीं मिले तो बेटा तोड़कर पक्षियों को, कबूतरों को, कौवों को कहीं भी बेटा डाल दिया करो। ये उपाय बेटा बड़ा सरल उपाय है जो आपको करना है। थोड़ा सा बेटा सफ़ेद चंदन आपको कहीं से बाज़ार प्राप्त करना है, इसको गोपी चंदन भी बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। रोज़ाना बेटा उसका माथे पर हल्का सा तिलक लगा के घर से निकला करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और घर के बेटा पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा ये आपको बुधवार को स्थापित करना है। जीवन में बेटा कभी शराब नहीं पीनी, कभी पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना, किसी भी आप तामसिक नशीली वस्तु का सेवन भूल कर भी ना करें। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। मैं बड़े विश्वास से कहूँगा कि नौकरी में स्थिरता, संतुष्टि, सुख मिलेगा। काफ़ी समय से लगता है बेटा कोई प्रमोशन तरक्की भी नहीं होगी बेटा, नहीं हुई होगी आपकी। जी गुरुजी, 15 साल हो गए इस कंपनी में जॉब करते हुए। माथे पर कोई बेटा तिल का निशान है बेटा आपके? जी गुरुजी है गुरुजी। सिर से बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा? जी गुरुजी गिरते हैं गुरुजी। सूर्य को बेटा जल देना शुरू कर दीजिए तांबे के बर्तन में। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। पावक झरते मेहझर, दाहक दुसा विशेषी, दहे दे वके परस, याही दुगन की देशी, याही द्रगन की देशी। अर्थ है कि हे सखी, अग्नि की लपटों से अधिक इस मेघ की झरझर जलाती है। जो मेघ की होती है वो झरझर जलाती है, क्योंकि अग्नि तो केवल स्पर्श करने से ही जलाती है, जबकि मेघ की झर देखने मात्र से हृदय में आग लग जाती है। बर बीते सर मैन के, ऐसे देखे नैन, ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनानते, हरनी के यह नीन। हे श्री कृष्ण, आपके इन नेत्रों ने बलपूर्वक कामदेव के बाणों को भी जीत लिया है। ऐसे नेत्र मैंने कभी नहीं देखे। यह आपके नेत्र हिरनी के नेत्रों से भी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक सुंदर हैं। कोटि यतन कोढ़ू, कोटि यतन कोढ़ू करे, परे ना प्रकृति ही बीच, नलबल जल ऊंचे चढ़ई, अंत नीच को नीच। अर्थ कोई कितना भी प्रयास करे, किंतु जो प्रकृति का स्वभाव है उसे परिवर्तन नहीं होता है, वो परिवर्तन उसमें कभी नहीं होता है, वो तो वैसा ही रहता है कि जैसा प्रकृति का स्वभाव है। आप उसको क्यों बदलते हो, और बदल भी नहीं सकते, बदलोगे तो विनाश होगा। जिस प्रकार फुहारे के प्रभाव से जल ऊपर की ओर चढ़ता है किंतु बाद में नीचे आ जाता है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति की नीचता भी नहीं जाती है, वो हमेशा नीचता की तरफ ही रहता है। तो दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। आयो दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। पूजा नाम है। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर, राजस्थान से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम संतोष देवी है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। बेटा काफ़ी मन में अशांति और कलह का भाव दिखाई देता है। जब से विवाह हुआ है तब से ज़्यादा दुखी रहते हो। ना तो बेटा परिवार में सम्मान मिलता है, ना पति का सुख मिलता है, और कम से कम 3-4 वर्ष तो बेटा विवाह को हो गए होंगे आपके। बिल्कुल गुरुजी, 3 साल हो गए। अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा? बिल्कुल भी नहीं। पति बिल्कुल बात मानते सुनते नहीं है, बहुत कला कलिश करते हैं, बात बात पर ऐसा भी बोलते हैं कि तुझे छोड़ दूंगा। जी जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। अंगारक दोष है बेटा, आपको मंगल राहु की अंगारक दोष की बेटा शांति करें, बृहस्पति को प्रबल करें जिससे सुखी जीवन मिलेगा, और सूर्य की पूजा करें जिससे आपको सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो तांबे के बर्तन में लाल चंदन का चूरा डालकर। इसके अलावा बेटा अर्क औषधि मिलती है बेटा, अर्क समिधा, ये बाज़ार से कहीं से प्राप्त कर लीजिए। थोड़ी सी अर्क की समिधा जल में डाल लिया करो बेटा, पहले सुबह जब स्नान करते उस जल से स्नान किया करो, और रोज़ाना गाय को गुड़ दिया करो। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है। रोज़ाना माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, और दिन में 1 बार केसर मिश्रित बेटा दूध का सेवन अवश्य किया करो। हर गुरुवार को बेटा छोटे गरीब लड़कों को बेटा, ध्यान रखना सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं, लड़कों को आप केले फल का दान करें। वो आपकी श्रद्धा है, आप कितने दे सकते हैं। ग्रहों के अंदर मंगल राहु और अंगारक दोष की बेटा यदि शांति करेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ पति का मन बदल जाएगा, और पति आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं तुझसे तलाक ले लूँगा, ऐसा कभी बोलेंगे ही नहीं। आप करके देखिए बेटा, जीवन में आनंद आएगा बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ हाथों पैरों में जलन या पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है आपको? जी 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 गुरुजी। कभी स्वप्न में पानी या सांप दिखाई दिया? बिल्कुल गुरुजी, अभी 2 दिन पहले ही हुआ है ऐसा। जी बेटा, ये उपाय नियम से करना बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तंत्री नाद, कवित रस, सरस राग, रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, बीना की ध्वनि, कविता का रस, सरस का राग, नृत्य आदि में जो नहीं डूबे हैं वे डूबे के समान हैं, अर्थात वे नीरस हैं। जो इनमें सर्वांग डूबे हैं अर्थात रसिकजन, वे ही संसार में तर जाते हैं। उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है, उन्हीं का मन भी पवित्र होता है। कैसे छोटे
नर नसों सरत बढ़न के काम, मूढ़ो दमामो जात है कहीं चूहे के चाम। छोटे लोगों से बड़ों के काम नहीं हो सकते। जिस प्रकार चूहे के चमड़े से ऊंट पर रखने वाला नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता। एक छोटा सा कोई जीव होगा, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ा काम तो बड़ा व्यक्ति ही करेगा, बड़ी सोच वाला करेगा, बड़े बल वाला करेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। जी राजीव। ना राजीव बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? अलीपुर से, उत्तर प्रदेश। अपनी उम्र बताएं। जी 42 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 8 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। पृथ्वी राव। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा कुछ मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हो? जी हाँ गुरुजी, मैं एक डॉक्टर हूँ। सूर्य केतु का दोष है बेटा, आपको जन्म से ही केतु का और पितृ का दोष लगा हुआ है। कुछ बेटा, एक तो जीवन में यश और पराक्रम बाहुबल की कमी है, दूसरा परिवार में परेशान रहते हो। कुछ बेटा पुत्र भी परेशान करता है आपको? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान करता है। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता उसका। कभी कोई नशा और करने लग गया वो। नशा कर रहा है ना बेटा? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? जी आरव। कितने वर्ष का है? 18 साल का है गुरुजी। बहुत परेशान कर रहा है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा एक कौड़ी लेके आनी है बेटा आपको, सफ़ेद रंग की। बेटा पंसारी की दुकान पे जाना, वहाँ से एक कौड़ी खरीद के लाना। उस कौड़ी को बेटा किसी सुनार की दुकान पे जाके उस पर चांदी मड़वा के उस पर हुक लगवा देना, और उस कौड़ी को काले रंग के धागे में बच्चे को गले में बुधवार को धारण करना है, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर। और किसी भी बुधवार के दिन बेटा एक सलेटी रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल बेटा, ये कि दक्षिणा सहित किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को बेटे के हाथ से दान करवा देना। घर में बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डालकर। एक तो बेटा बच्चे के हाथ से गाय को दिया करो, दूसरा बच्चे का हाथ लगवाकर बेटा तोड़कर कुत्तों को डाल दिया करो, तीसरा तोड़कर कौवों को डाल दिया करो। ये नियम बना लीजिए। 6.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रत्न बेटा इसको गले में धारण करना है, जिससे आपका बेटा जो है सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाएगा और बच्चा सही मार्ग पर आएगा, पढ़ाएगा। और मेरी तो ये सलाह है बेटा, आप इसको मेडिकल लाइन में ही भेजें।
जी डॉक्टर बनाना चाहते हैं इसको? जी हाँ जी। अवश्य बनेगा। ये उपाय करिए बेटा, आपका आपके परिवार का कल्याण होगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। ओछे बड़े ना हुई सके, लगी सतरोहे बेन, दीरद होई ना ने कहू, फारी निहारे नैन। छोटे लोग छोटे ही रहेंगे, वे केवल बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े नहीं हो जाते हैं। जिस प्रकार आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से नेत्र बड़े नहीं हो जाते हैं, इसलिए आदमी को, इंसान को कभी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल नहीं बनने चाहिए, ज़्यादा अहंकारी नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। इससे वो छोटा ही रहता है, वो कभी बड़ा नहीं होता। मीत ना नीति गलीत हवे, जो धरिए धन जोरी, खाए खर्चे जो बचे, सो जोरिए करोरी। हे मित्र, नीति यह नहीं कहती है कि आप अपनी दुर्दशा करके धन बचाओ। वो मूर्ख लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और दुर्दशा में रहते हैं। जो लोग अच्छा कमाते हैं, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अच्छी इनकम है, उसके बावजूद वो मलिन रहते हैं। उनका रहन सहन दरिद्रों वाला होता है, उनका खाना पीना दरिद्रों वाला होता है, उनका वस्त्र दरिद्रों वाला होता है। ऐसे व्यक्ति मलिन रहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। तो दुर्दशा करके अपनी कभी धन बचाओगे तो यह सही नहीं है। सही नीति ये है कि खाने और खर्च करने के बाद बचे उसका ही संग्रह करना चाहिए। आप जीवन में जो धन कमाते हो, आप उसको कुछ धर्म कर्म पर खर्च करो, खाने पीने पर खर्च करो, अपने पहनावे पर खर्च करो, अपने परिवार, अपने बच्चों पर खर्च करो। फिर यदि कुछ बचता है तो आप उसका संग्रह करो। ये है नीति। और इसी प्रकार का धन बचाना भी अच्छा होता है। आप अपने आप को दरिद्र करके, आप अपने आप को दुखी करके, दुर्दशा करके धन बचाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि यदि आपकी संतान अच्छी है तो आपको धन संचय करने की क्या ज़रूरत है, और यदि संतान अच्छी नहीं है तो धन संचय करने की क्या ज़रूरत है। अगर संतान अच्छी है तो आप धन संचय नहीं करेंगे, उसका लालन पालन ही अच्छा कर दीजिए। वो संतान तो गुणवान है, वो तो अपने आप धन कमाएगी और आपको सुख देगी। और यदि संतान सद्बुद्धि नहीं है तो धन बचाकर भी क्या करोगे? जितना भी धन कमा लोगे अपनी दुर्दशा करके, वो सारा धन बर्बाद कर देगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। बनी बनाई संपत्ति, प्रॉपर्टी सब मिट्टी मिला देगा, जुआ खेल के बर्बादी कर देगा, पैसा लुटा देगा, ऐप पालेगा, जगह जगह धन लुटा देगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सीता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से, रानीबाग से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी उम्र 32 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। अनुराधा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हरिओम। काफ़ी बेटा चिंतित रहते हो, मानसिक तनाव ज़्यादा है, पारिवारिक परेशानी है, कुछ बेटा अपनी संतान को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। हाँ जी, हाँ जी। बेटा भी है? हाँ जी, बेटा है मेरा 7 साल का। स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है? ज़्यादा ही परेशान रहता है। कुछ उसको स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रही है बेटे को? हाँ जी, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है उनको। आपके घर में बेटा कुछ तंत्र बाधा और प्रेत बाधा दिखाई देती है बेटा जी, जिसका प्रभाव आपके बच्चे पर है। कभी कुछ अजीब बातें करता है? हाँ, ये 7 साल का है, 3 महीने से कुछ अजीब बातें कर रहा है। कुछ ऐसा लगता है कि घर पे उसके ऊपर कुछ कर रखा है किसी ने, बड़ा बड़ा जैसी बातें करता है। कोई बात नहीं बेटा, आपने एक काम करना है बेटा, याद रखना, आपने एक बेटा छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है, उसमें बेटा दूध भरना है और उस कलश को बच्चे के सिर से 7 बार वार के बेटा सोमवार के दिन उस कलश को एज इट इज़ दूध से भरा हुआ बेटा उसको कहीं बेटा बहते पानी में किसी नदी में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा बेटा इस बच्चे को एक गले में शुद्ध पन्ना रतन और एक कौड़ी बेटा, कौड़ी चांदी में बनवा के या अष्टधातु बनवा के पन्ना और कौड़ी दोनों इसके कंठ में धारण करवाएं और घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक घर में रोज़ जलाया करो, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का बेटा पलायन हो जाएगा। और घर में बेटा शाम को रोज़ाना धुनी देनी है, किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से बेटा आपको जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल और पीली सरसों ये सभी चीज़ें लेके आनी है और कपूर भी लेके आना। थोड़े से बेटा किसी उपले के टुकड़े में बेटा ये कपूर रखकर जलाकर सभी चीज़ों का मिश्रण डालकर शाम के टाइम बेटा जब बच्चा घर पर होता है एक बार बेटा धूनी दे दिया करो और उस धूनी को एक और बच्चे के सिर से उतार के उसको घर से बाहर रख देना। ये प्रक्रिया बेटा आप लगातार 7 दिन कर लो, बिल्कुल बच्चा ठीक होगा। उसके बाद भी अगर करते रहोगे बेटा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस घर में ऐसी धूनी दी जाती है उस घर में किसी प्रकार का कभी कोई दोष, कोई तंत्र, कोई प्रेत बाधा का कोई आपका वहाँ पर नहीं प्रभाव पड़ता और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सुबह बच्चे को जब आप स्नान कराते हैं तो जल के अंदर 1 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डाल दिया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर आपने आपके बच्चे ने खाना बिल्कुल नहीं खाना। रात को घर में जितना रसोई को साफ़ करके सोओगे, जूठे बर्तन साफ़ करके सोओगे, रसोई को बिल्कुल साफ़ करके सोओगे, जो चूल्हा होता है गैस का उसका बिल्कुल साफ़ करके सोओगे तो बुरी शक्तियाँ आपके घर से पलायन कर जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटो ग्रह जपदान। बिहारी कहते हैं जो बुरा होता है लोग उसी को सम्मान देते हैं, जैसे अच्छे ग्रह फल देते हैं उनको लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। जो लोग जो ग्रह बुरा फल देते हैं उनकी नियमित पूजा पाठ होती है, उनका जप होता है, उनका दान होता है। अच्छे ग्रहों का भी आपको पाठ करना चाहिए। अच्छे ग्रहों से संबंधित यदि आप दान करेंगे अपने जीवन में तो उनका फल, उनका बल कई गुना बढ़ जाएगा। मान लो आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं और शुभ अवस्था में हैं तो आप उनको भूल नहीं जाइए, उनसे आपको शुभ फल मिल रहा है। और बुरे ग्रहों को काबू करने के लिए आपने उनकी शुभता को बढ़ाना है। ये एक प्रकार का आपका कवच है आपके शरीर का। वो कवच इतना मजबूत हो जाएगा, वो आपकी ऑरा को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी पाप रूपी बाण उसे भेद नहीं पाएगा, कोई तंत्र रूपी बाण उसे भेद नहीं पाएगा। तो आप अपनी कुंडली में हर व्यक्ति के ना तो सभी ग्रह अच्छे होते हैं ना सभी ग्रह बुरे होते हैं। जोन से ग्रह आपके शुभ हैं, जोन से ग्रह अच्छे हैं, उनका मंदिर में धर्म स्थान पर ब्राह्मणों को दान करें। उस ग्रहों के संबंधित भंडारे लगाएं, उनसे संबंधित खाने वाली वस्तुओं का आप ब्राह्मणों को मंदिरों में लोगों को दान करें। और जो पाप और क्रूर ग्रह हैं जो आपको दुखी दे रहे हैं उनका आपको क्रूर ग्रहों का दान जो है वो आप मांगने वालों को दान कर सकते हैं, भिक्षुक को दे सकते हैं, किसी बहुत ही दीन दुखी व्यक्ति को दे सकते हैं। उन वस्तुओं का आप उतारा कर सकते हैं, उन्हें आप शनि मंदिर में दे सकते हैं या फिर उन वस्तुओं को आप जल में भी प्रवाह कर सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। बेटा नाम बताइए। अभिषेक। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान जालौर। अपनी बेटा उम्र बताएं। 26 साल गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 2 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। आरती राठौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बेटा कोई लोहे से संबंधित व्यापार करते हो बेटा? जी गुरुजी, हार्डवेयर की शॉप है। काम बेटा काफी धीमा चल रहा है और काफी दिनों से काम लगभग ना के बराबर है, ऐसा ही है बेटा? जी गुरुजी, बहुत नुकसान हो रहा है गुरुजी मेरे। बेटा इस समय थोड़ा ध्यान रखना बेटा, राहु का प्रभाव है आपके ऊपर और आने वाले 7 वर्षों तक गुप्त शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, व्यापार में हानि और लोहे से संबंधित क्षेत्र में बेटा आपको काफ़ी अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। कर्जदारी भी हो जाएगी। कर्ज हो रहा है आपके ऊपर? जी गुरुजी, बहुत कर्जों का सीमांत है गुरुजी। बेटा आप अपने काम को बड़ा अच्छा चलाएंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपको 6 जोड़ी बेटा अपने साइज के बेटा आपको चमड़े के जूते लेने और 6 अलग अलग व्यक्तियों को, मांगने वालों को, दरिद्रों को अपने हाथ से दान कर देना। जी गुरुजी। रोजाना बेटा 7 प्रकार के अनाज की आपको बेटा रोटी बनानी है बेटा। थोड़ा उसको घी लगाकर, तेल लगाकर बेटा उसको किसी बैल को ज़रूर खिलाना है बेटा। ये अपना नियम बनाओ। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। ये बताओ बेटा पहले कोई शराब की पार्टी की थी? जी गुरुजी। किसी को शराब पिलाई थी मित्रों को अपने पैसे से? जी मेरी शादी उसके पार्टी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, शनि से संबंधित आपका राजयोग है, शनि से संबंधित काम करते हो। यदि शनि को बांटोगे तो आपका राजयोग समाप्त हो जाएगा, दरिद्र बन जाओगे। इसलिए किसी को जीवन में शराब मत पिलाना, जीवन में कभी किसी को बेटा शराब की पार्टी मत देना, ज़्यादा दिखावा मत करना। और एक बात का और ध्यान रखना, घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण कहे यहीं श्रुति स्मृति नसों, सबे स्याने लोग 3 दबावत निकसहीं, राजा पातिक रोग। वेद पुराण और बुद्धिमान लोग सब यही कहते हैं कि राजा, पाप और रोग ये तीनों कमज़ोर लोगों को ही दबाते हैं। संगति सुमति ना पावती, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग ना होए सुगंध। अर्थ, अगर एक बार बुद्धि कुमति के जाल में फंस जाती है तो फिर वह सत्संगति से भी नहीं सुधर पाती। जिस प्रकार हींग को कपूर में मिलाकर रख दो, उसकी गंध कभी नहीं जाती। अरे परेखो क्यों करे तू ही बिलोक विचारी, के ही नर के ही सर राखी, खरे बड़े पर पारी। इस बात की परीक्षा क्या करना, तुम खुद ही विचार कर देख लो। इस संसार में बढ़ते हुए प्रभावशाली ऐसे कौन लोग हैं जो किसी नियम या मर्यादा का
पालन करते हैं। ये अपनी आंखों से देख सकते हो कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कोई नियम नहीं करते, जो कोई इन चीज़ों का पालन नहीं करते, वो लोग बड़े बनते जाते हैं। कलयुग है, झूठ कपट का बोलबाला है, लोग झूठ कपट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो चिंता ना करना, आप अभी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे सभी नेपाल वासी जो नंबर टीवी पर देख रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप कॉल करें, क्योंकि नेपाल से यहाँ की कॉल करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो आप उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो व्हाट्सएप कॉल का यूज़ करें। व्हाट्सएप कॉल से आप हमें कॉल करेंगे तो वो बिल्कुल आपको निःशुल्क के समान ही रहेगी। तो आप उस कॉल से हमें फ़ोन करें, हम आपकी कॉल को अवश्य कार्यक्रम में भी जोड़ेंगे और वैसे भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को अभी अपने मोबाइल पर देखने के लिए फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर नित्य दिन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं और आप सब बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं, ताकि आपको महामारी से, महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।